मोतिहारी में बापू जो ऑडिटोरियम है उसमें जो कानून सम्मान का आयोजन हुआ उसको मैडम से बात करें, मैम थोड़ा परिचय दे देते हैं। मेरा नाम पूनम देवी हुआ। मैं आरजेडी के प्रदेश सचिव हूँ और अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा की मैं महिला की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं 2001 से लेकर के 2011 तक 3 बार मैं जिला पार्षद जिले से रही हूँ, केसरिया से। यह सम्मेलन जो हुआ है कि हम लोग जो भी चुनाव जीतते हैं पंचायत का हो तो हम लोग अपना ही समझिए, अपना व्यवस्था से, अपना व्यवहार से, अपनी छवि से जीतते हैं। लेकिन हम लोग की भागीदारी जो है विधानसभा में, लोकसभा में जितनी हमारी जनसंख्या उसके अनुसार हम लोग को नहीं मिलता है। तो हम लोग समाज को एकत्रित करके हम लोग सरकार से यही हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को जो जनसंख्या जितना हमारा आबादी है विधानसभा में हो और लोकसभा में हो और आपको एमएलसी में हो उतनी हम लोग की सीट मिलनी चाहिए। और हम लोग यह भी समाज को संदेश दे रहे हैं कि अपने भाई बेटा और बेटी को दोनों को शिक्षित करें। जब हम लोग ये जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जातीय जनगणना कराया तो उसमें जो कानून समाज के लोग हैं उनको 28,92,671 दर्शाया, यानी 2.21%। तो इस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहूँगी कि मैं तो पहले नीतीश कुमार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने और अपने समाज की तरफ से कि उन्होंने हमारे समाज को जो अति पिछड़ा का आरक्षण दिए जिससे मेरा समाज बहुत बढ़कर आगे आया। लेकिन एक बात मैं और कहना चाह रही हूँ कि मैं इस आरक्षण की उपज मैं नहीं हूँ, मैं आरक्षण के पहले से मैं जीती हूँ। और जब आरक्षण हुआ तो मेरे समाज के लोग बहुत आगे आए और नीतीश कुमार ही है कि जो कि जातीय जनगणना जो जातीय गणना कराए हैं, सब समाज की कितनी आबादी है सामने कर दी है। सब किसी का आँख खुल गया है, सब किसी का कि मेरा वोट का प्रतिशत इतना है तो हमको भाई हक मिलना चाहिए। और सारे समाज को ले करके ही चलना जो है कि सरकार की माने ठीक कही जाएगी, सरकार की बुद्धिमानी कही जाएगी। सब समाज को सरकार लेकर चल रही है। मेरे भी समाज को लेकर के मैं आरजेडी से भी मैं आग्रह करती, निवेदन करती हूँ कि मैं आरजेडी में हूँ और मैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय श्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से आग्रह करती हूँ कि आप जो अपने पार्टी से हमारे कनिष्ठ समाज को टिकट देते हैं तो बढ़ चढ़ के मेरा कानून समाज आपके दल को सपोर्ट करेगा और करते भी आ रहा है। और मैं जब से आरजेडी में हूँ मैं एकदम बिल्कुल इस जिला में मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने समाज का वोट मैं आरजेडी को ही दिलवाती हूँ। मैम अभी आप राजद से जुड़ी हुई हैं जी। अगर कहीं जो पार्टी है चाहे इंडिया गठबंधन चाहे एनडीए गठबंधन, अगर आपके समाज को अगर ये जो 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में जो कुछ ही क्षण मतलब महीने बाकी हैं तो क्या उस समय क्या कीजिएगा? हमारे समाज के चाहे जो भी दल हो, मैं बोलूँ कि पहले राष्ट्रीय जनता दल अगर हमें समाज को टिकट दे रही है हमारी आबादी के अनुसार हमारा समाज उनको वोट देगा। लेकिन अगर हमारे समाज को अगर माने नहीं दे रही है हमारी पार्टी टिकट तो मेरी समाज जहाँ मैं हूँ, मैं पहले अपनी माँ के कोख से जन्मी हूँ तो पहले मेरी माँ है और मेरे पिता हैं, तो जहाँ मेरा समाज रहेगा मैं वहीं रहूँगी। और आपसे एक और सवाल है, आप राजद से जुड़ी हुई हैं। जी। अगर पार्टी को लगे कि अगर कानून समाज को हमको टिकट दे देना चाहिए ये लोकसभा में तो आप तो राजद से है तो उस समय क्या कीजिएगा? तो मैं राजद को वोट दूंगी। और इसके पहले भी मैं अभी तक मेरा टिकट क्लियर था, केसरिया कटा है, फिर भी मैं राजद से अलग नहीं हुई हूँ। 2 बार मेरा टिकट नहीं मिला है। 3 बार मैं विधानसभा में अपना जो है कि राजद से नाराज होकर के भी फिर मैं नहीं लड़ी नहीं हूँ, अलग नहीं लड़ी हूँ। बहुत पार्टी ऑफर दिया लेकिन मैं राजद नहीं छोड़ी हूँ, मैं राजद में ही हूँ, अभी तक हूँ, अभी तक उम्मीद है। सवाल ये है कि अगर राजद के मतलब जो पार्टी से अगर लोकसभा का टिकट अगर कानून समाज के किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, अगर एनडीए गठबंधन अगर बीजेपी की पार्टी की तरफ से कोई कानून समाज के व्यक्ति को खड़ा कर देता है तो आप तो राजद में है, तो उस समय आप क्या पार्टी छोड़ेंगे? वहाँ की जहाँ टिकट मिलेगा एमपी के हमारे जिस दल से वहाँ के सारे कानून समाज, अब बाकी जो है कानून समाज वहाँ जाकर उनको जिताएंगे, बाकी जगह अपना पार्टी देखेंगे। मैम एक और सवाल जवाब दीजिए, अगर इंडिया चाहे एनडीए गठबंधन दोनों पार्टियों की तरफ से कानून समाज के व्यक्ति को खड़ा नहीं किया था उस समय कानून समाज क्या करेंगे? हम लोग पूरे समाज बैठकर बात करेंगे, जो हमारी समाज करेगी वही हम लोग का निर्णय रहेगा। यानी अगर जिंदाबाद यानी जिंदाबाद जिंदाबाद यानी जो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है, अगर इंडिया या एनडीए गठबंधन अगर कानून समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देती है तो फिर ये समाज फिर इकट्ठा होंगे और बैठकर निर्णय लेंगे कि कोई हो सकता है निर्दलीय प्रत्याशी को उतारे, यही नहीं हो सकता मैम? जो हो अगर हमारे निर्दलीय सक्षम हो, यानी जो भी निर्णय हो सकता है ये समर्थन देंगे या तो एनडीए गठबंधन को चाहे इंडिया गठबंधन को, और ये समय जो समय आएगा उस समय देखा जाएगा। के लिए किसी दल जमात का बंद नहीं है, जो दल जमात
हमारे जात जमात समाज को अधिक से अधिक टिकट देगा, उसको हम लोग मदद करेंगे। तो क्या लगता है हमारी राजनीतिक भागीदारी जो 3% है, हम लोग जो नहीं, ये तो नीतीश कुमार जो जातिगत जनगणना कराए हैं उसमें तो 2.21% है। वही ना 3% लगभग हुआ ना। जी। तो 3% हमारी हिस्सेदारी अगर कोई भी पार्टी देती है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। यह दल जमात पार्टी जब आगे हिस्सेदारी चाहिए तो हमें तो आगे बढ़ने के लिए कोई सहयोग और प्रावधान चाहिए, हम उसके साथ रहेंगे। तो ये जो जातिगत जनगणना हुआ इसमें जो कानू समाज को 28,93,671 जो दर्शाया गया, इस पे क्या कहेंगे? क्या ये जो रिपोर्ट है जातिगत जनगणना का सही है? देखिए, इसमें रिपोर्ट जातिगत जनगणना में कानू जात का जो कानू कह करके है, जो कि हम में 7 कुड़ी होती है, हलवाई हम ही लोगों में है, कनौजिया हम ही लोगों में कहता है, तो इस सब लोगों को बाइफॉर्केट कर दिया गया है, जिसके चलते संख्या हम लोगों का कानू सिर्फ कानू का ही 28 लाख या 30 लाख जो दिखाया गया है, लेकिन हम सभी लोग एक हैं। आज भी यहाँ भी उपस्थिति उन सभी लोगों में से लोगों की थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ कानून तक, लेकिन हम लोगों का शादी ब्याह जग प्रयोजन में सभी लोग हम लोग क्या माना जाए कि जो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है और 2024 में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होना, उसको देख कर जो एकता जो आज मतलब पूरी बैठी हुई थी, ये एकता बनी रहेगी? बिल्कुल बनी रहेगी। जैसे जिस इसलिए बात पूछना पड़ रहा है कि जो भी जितने लोग हैं, कोई राजद से हैं, कोई जदयू से हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी से, कोई जन अधिकार पार्टी से, इसलिए सवाल बनता है। तो यह जो है कि आज किसी दल का नहीं है, केवल मेरे समाज का है, और सारे समाज के लोग एक स्वर में बोले हैं कि जो दल हमारी जाति को टिकट देगी उनको हम सपोर्ट करें। यानी कि जो भी दल मेरे टिकट जिस भाई बंधु को देगी वह मेरा भाई बंधु वहाँ से हारेगा नहीं। अगर आपके समाज को टिकट मिलता है तो आप खुलकर समर्थन करेंगे? मैं भी समर्थन करूंगी और समाज भी करेगा। कारण कि जो भी हमारा समाज है, तो हमारे समाज में एक भूजा का दुकान से लेकर के 5 स्टार होटल तक मेरे ही समाज का है। हर जगह गरीब का भी सेवा मेरा समाज किया, अमीर का भी किया है, सबका दिल मेरा समाज जीता। अगर टिकट जब मिलती है मेरे समाज को तो बहुत आसानी से मेरे समाज को सभी लोग सपोर्ट कर देंगे, सभी लोग एक्सेप्ट करके जिता देंगे। कांग्रेस नेता डॉक्टर गौतम जी है, उनसे भी बात करेंगे। जो कानून सम्मेलन का आयोजन हुआ, इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सम्मेलन जो हुआ है इसके पीछे राजनीतिक कारण है। इस समाज को जो जातिगत जनगणना में ये सामने आया है कि इसकी आबादी लगभग 3% है, फिर भी 3% होते हुए भी आज तक इस समाज से न आज तक एक राज्यसभा बन पाया है, न एक लोकसभा का सांसद बन पाया है। तो इसी संदर्भ में अभी लोकसभा नज़दीक है और हम लोग के समाज को भी अदर पार्टी के लोग तहरीज दें, टिकट दें, इसके लिए ये सम्मेलन जो है दिखाया गया है, किया गया है, और सब पार्टी के लोगों को के नज़र में लाया गया है कि ये समाज है, इसको नहीं छोड़िए। जो समाज इस समाज को टिकट देगा, जो पार्टी, उसको जो है ये समाज वोट करेगा। तो जो बिहार में जो जातिगत जनगणना जो रिपोर्ट आई कानू समाज की 28,92,693, तो इस पे आप कितने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? कहने का मतलब है, देखिए अभी जो है 2.21% कानू है और हलवाई 0.6%, यानी 2.82% जो अति पिछड़ा में सबसे ज़्यादा संख्या का है। 243 विधानसभा है की सीटें हैं। 243 विधानसभा के सीट के अनुसार अगर 3% के हिसाब से देखा जाए तो 7 सीट 8 सीट के बीच में बनता है। हर 7 से 8 विधायक होना जरूरी है हम लोगों का। दूसरी बात है कि अगर 40 लोकसभा की सीटें हैं तो 1 सीट लगभग जो है लोकसभा में हमारा सांसद या राज्यसभा में जाना चाहिए, जो नहीं हुआ। अति पिछड़ा समुदाय में कानू समाज आता है। अति पिछड़ा समुदाय का लोग हमेशा से ठगा गया है। देश जब आज़ाद हुआ और संविधान बना, उस दौरान भी SC ST के लोगों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटें रिजर्व की गई। लोकसभा में 543 सीटों में 84 सीट रिजर्व किया गया, जबकि राज्यसभा में 47 सीटें रिजर्व की गई। वही स्थिति विधानसभा की है। विधानसभा में बिहार में 38 सीटें SC के लिए और 2 सीटें ST के लिए रिजर्व है। हर पार्टी को उतने लोगों को भेजना ही है, लेकिन अति पिछड़ा समाज जो 36% है बिहार में, उसके लिए न केंद्र में रिजर्वेशन है और न राज्य में रिजर्वेशन है, न लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा कहीं नहीं है। तो ये समाज हमेशा से ठगा गया है और ये वंचित समाज है, शोषित समाज है। इसलिए
जो है हम इस सम्मेलन के माध्यम से अपने समाज के माध्यम से पूरे अति पिछड़ा के लिए भी ये डिमांड करते हैं कि जो भी केंद्र में सरकार बैठी हुई है उसको ध्यान देना चाहिए कि एक शोषित वंचित तबका बैठा हुआ है जो 36% की आबादी में बिहार में है, उसको भी है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में रिजर्व करना चाहिए सीट। तो ये जो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है, जो लगभग 4 महीने ही बचे हुए हैं, तो इसके लिए कोई निर्णय निकला है कि नहीं? देखिए, मैं कांग्रेस में पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग में मीडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूं और अति पिछड़ा कांग्रेस का पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। और अगर नियम पूर्वक कांग्रेस चले रायपुर अधिवेशन के तहत तो एक सीट जो है पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के नाते मुझे देना चाहिए और उस पर विचार चल रहा है। मैंने अपना आवेदन जो है सोनिया राहुल जी तक पहुंचा दिया है। अगर वे लोग सहमत होते हैं और हमारी प्रदेश टीम जो है प्रदेश नेतृत्व सहमत होती है तो बेतिया लोकसभा से मैंने दावेदारी किया है, देंगे और पूरे समाज के लोग लग भीड़ के मिल के प्रथम सांसद बनाने का काम करेंगे, मुझे विश्वास है। यानी आपने जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से आग्रह किया जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा का सीट है वहाँ से कांग्रेस को टिकट मिलने, यानी आपके समाज को टिकट मिले। मैं ही दावेदार हूँ पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से, और बेतिया लोकसभा का मांग किया हूँ। लेकिन अभी महागठबंधन में सीटें तय नहीं हुई है और ये भी तय नहीं हुआ है कितने सीटें मिलेंगी और कौन सीट कौन पार्टी लड़ेगी। इस स्थिति एक सवाल, थोड़ा माइनर सवाल है, अगर कहीं बीजेपी अगर किसी कानू समाज को टिकट दे देती है लोकसभा में, चाहे ये पश्चिमी चंपारण लोकसभा हो चाहे मोतिहारी लोकसभा हो, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? क्योंकि आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो पार्टी के दायरे में रहकर ही काम करूंगा, लेकिन मेरे कहने से समाज के लोग नहीं मानेंगे। मैं तो पार्टी के दायरे में रहूंगा चूँकि पार्टी के वरिष्ठ पदों पर हूं, लेकिन समाज का लोग ये दिखाएगा कि जो समाज टिकट देगा पूरा समाज उसके साथ जाएगा और मैं अपने पार्टी के बंदिश में ही रहूंगा। तो कहने मतलब सर क्या आप समर्थन कीजिएगा? रखूंगा, मैं समर्थन करूंगा, सम्मान भी करूंगा। जिस पार्टी ने प्रथम सांसद बनाने का गौरव देगा इस समाज को, क्या उसका सम्मान नहीं करना चाहिए? आपने सुना कि गौतम सर हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका कहना है अगर एनडीए गठबंधन से अगर हमारे समाज को टिकट मिलता है तो मैं समर्थन करूंगा। इसलिए क्योंकि इनके समाज को किसी तरह ये आगे बढ़ाना चाहते हैं जो अति पिछड़ा वर्ग में आता है।